हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी बी औपचारिक लेखन खा के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर ले, ये पेपर कितने मार्क्स का आता है। तो ये आपका 60 मार्क्स का आता है और इसमें टाइम 2 आवर होता है और ये कोर्स एईसी के लिए बीकॉम का और बीए का एग्ज़ाम होता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फॉर्मल राइटिंग। औपचारिक लेखन क्या है। मैंने ये जो इंग्लिश में लिखा है वो आपके पेपर में इंग्लिश में लिखा नहीं आएगा, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो बात करें औपचारिक लेखन की, यह लेखन है जो कार्यालयों, संस्थानों और आधिकारिक कार्यों में किया जाता है। इसमें भाषा शुद्ध, स्पष्ट और मर्यादित होती है। कहने का मतलब ये जो सरकारी कार्यालय होते हैं ना, गवर्नमेंट्स जो काम होता है उन पे किया जाता है, उन्हें हम औपचारिक लेखन वहाँ पर यूज होता है कार्यालय संस्थानों में, मतलब गवर्नमेंट के इलाकों में। लाइक उसके उदाहरण देख सकते हैं हम, पत्र, आवेदन, रिपोर्ट, नोटिस आदि ये औपचारिक लेखन के मुख्य रूप हैं, मतलब फॉर्मल राइटिंग के। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चंस की, जो है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। औपचारिक और अनौपचारिक के बीच का डिफरेंस। तो बात करें औपचारिक लेखन में नियमों का पालन, शिष्ट भाषा और उद्देश्यपूर्ण शैली होती है, जबकि अनौपचारिक, जिसको हम इंग्लिश में इनफॉर्मल लेखन, इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं, वो व्यक्तिगत भाव, सरल भाषा और स्वतंत्र शैली के होते हैं। तो आपको अगर इनका मीनिंग इंग्लिश में पता होगा तो उस तरीके से आप बना के भी ये चीज़ लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑफिशियल हिंदी। ऑफिशियल हिंदी मीन्स कार्यालय हिंदी से आप क्या समझते हैं। जैसा कि हमने ऊपर भी बात की थी कि कार्यालय हिंदी वो होती है जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो कामों में, संस्थानों में होती है। तो इधर भी यही है, कार्यालय हिंदी वह भाषा है जिसका प्रयोग सरकारी एवं निजी कार्यालयों में कार्य निष्पादन के लिए किया जाता है। इसमें स्पष्टता, संक्षिप्तता और नियमबद्धता आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑन एप्लीकेशन। आवेदन पत्र के प्रमुख तत्व लिखिए। तो मैंने इसमें ये इसके वो लिखे हैं, एप्लीकेशन लेटर जो इंग्लिश में होता है उसी के बारे में ये बात है। तो बात कर लें, इसमें होती प्रेषक का पता मतलब सेंडर की डिटेल्स, दिनांक मतलब डेट, विषय मतलब सब्जेक्ट, संबोधन मतलब सैल्यूटेशन, मुख्य विषय वस्तु मतलब जो हम मेन कंटेंट लिखते हैं जिसको हम बॉडी कहते हैं, समापन मतलब क्लोजिंग लाइन, और हस्ताक्षर मतलब साइन, सिग्नेचर शामिल होते हैं। तो आपको ये चीज़ें इंग्लिश में तो पता होगी, आपको हिंदी में तो इससे वो कह सकता है कि आप एक पत्र लिखिए हिंदी में, तो आपको ये चीज़ें करके लिखनी है। तो ये चीज़ आपको मेन चीज़ ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात कर लें आरटीआई की। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, जरूर से करके जाइएगा। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार क्या होता है। तो भारत के हर नागरिक को अधिकार है कि वह सरकार या किसी भी सरकारी विभाग या सरकारी लोग से जानकारी मांग सकता है। जैसे कि कोई रोड बनी है तो वहाँ से उसका पता कर सकता है कितने पैसे खर्च हुए हैं। तो ये जो दिसंबर 2022 को संसद में बिल पास किया गया था, 15 जून 2005 को ये राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी, इसमें राष्ट्रपति ने अप्रूव्ड कर लिया था इस चीज़ को। और 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना अधिकार अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर तथा राष्ट्रीय कुछ संस्थानों को छोड़कर पूरे देश में ये चीज़ लागू कर दी गई। तो ये 3 चीज़ मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ ये चीज़ें आप यहाँ से मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है एक तरह से। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी मैंने ये चीज़ लिखी है। पर इसकी एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि सूचना जो होती है, सूचना के अधिकार, तो ये प्रतिबंध कब होती है, कहाँ पर मतलब ये चीज़ें नहीं यूज़ हो सकती। जैसे कि ऐसी कोई सूचना जिससे अपराध भड़क सकता है, या कोई एकत्र या स्वतंत्रता से कोई भी जुड़ी हुई वो, जिससे पक्षीकरण या किसी सार्वजनिक कार्य का संबंध नहीं, अथवा जिसमें जनता का कोई हित ही नहीं है। व्यक्तिगत सूचना या विधि द्वारा सुरक्षित व्यापार और वाणिज्यिक गोपनीय सूचना, कोई मतलब गोपनीय सूचना, तो उसको जरूरी नहीं है कि देना। बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट लेखन क्या है। रिपोर्ट लेखन किसी घटना, कार्य या स्थिति का तथ्यात्मक और क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें व्यक्तिगत विचारों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 था, स्टेट फीचर्स ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस लेखन क्या होता है। नोटिस संक्षिप्त, स्पष्ट और सूचना प्रदान होता है। इसमें तिथि, विषय, स्थान और जारीकर्ता का नाम होता है।
8th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल लेटर राइटिंग। तो आपको पता है ऑफिशियल राइटिंग मतलब कार्यालय पत्र होता है, जो कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कुछ कराया था। तो कार्यालय पत्र लेखन का महत्व बताइए। इससे कार्य सुचारू रूप से चलता है या आदेश, सूचना और निर्णय को लिखित रूप में सुरक्षित रखता है। ये कुछ और चीज़ें कार्यालय हिंदी के बारे में, अगर इससे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वैसे मैंने इस वीडियो में जितना भी कराया है उससे बाहर आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, DUSOL में, NCEE में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप हैं और ये सब्जेक्ट है। तो बात कर लें 14 सितंबर 1949 को, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों को उल्लेख किया गया था। और अनुच्छेद 343 में कहा गया था संघ की राजभाषा, संघ मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, उसकी राजभाषा क्या होगी, उसकी हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होती है। और ये भी कहा गया था खंड आ में, मतलब इंग्लिश में से कहते हैं आर्टिकल फर्स्ट होता है ना, सेक्शन फर्स्ट, वो चीज़ 15 वर्ष तक अंग्रेजी प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रपति आदेश दे सकता है उस 15 वर्ष की अवधि में अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का। एक और था अनुच्छेद 354, मतलब आर्टिकल 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा की राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच प्रतिनिधि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, और उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में अधिनियम विधेयक। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ अंग्रेजी में होगा, वो चीज़ कंपलसरी है। सिर्फ हिंदी में होना ज़रूरी नहीं है, मेन चीज़ है इंग्लिश में वो चीज़ें होनी चाहिए। अगर हिंदी में है तो इंग्लिश में अनुवाद होगा उस चीज़ का। 349 भाषा से संबंधित कुछ। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के आवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और 350 का और 350 का खा आप देख सकते हैं। और 351 हिंदी भाषा का विकास निर्देश। ये मैंने कुछ अलग से पॉइंट बताए थे जो कि अलग है उस चीज़ से। सो अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ, ये तो हमने कर लिया ये वाला। व्हाट इज़ बिजनेस हिंदी? बिजनेस हिंदी को हम कहते हैं व्यावसायिक हिंदी। व्यावसायिक हिंदी होती क्या है? व्यापार में जो हिंदी चलती है। व्यावसायिक हिंदी व्यापार, उद्योग और विपणन से जुड़ी भाषा। इसका प्रयोग विज्ञापन, प्रस्ताव और व्यावसायिक पत्राचार में होता है। यहाँ पर भी मैंने ये व्यावसायिक हिंदी का थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ये चीज़। इससे बाहर आने का आप कोई चांस नहीं, इतना ही आप अगर याद कर लेते तो व्यावसायिक हिंदी के लिए काफ़ी। इसमें मैंने लिखा है जिसे उद्योग या व्यावसायिक संस्थानों में उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक संगठनों और व्यक्तियों के बीच संपर्क स्थापित करना। इसमें आप वैश्वीकरण के युग में व्यावसायिक संगठन अपने व्यवसाय विस्तारित कर रहे हैं। पत्र हिंदी में होते हैं इसमें सो आप यहाँ से लिख सकते हैं। सॉरी फॉर राइटिंग थोड़ी यहाँ पर बहुत ही बेकार है, बट प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औपचारिक लेखन में भाषा की भूमिका समझाइए। भाषा का उद्देश्य संदेश को स्पष्ट और बनाना होता है, प्रस्थित बनाना होता है। शुद्ध और सरल भाषा भ्रम को दूर करती है। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट PIQ भी बात कर लेते हैं जो कि पिछले साल आए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिप्पण क्या है, इसके प्रकार। तो ये यहाँ पर आ जाते हैं। टिप्पण एक प्रक्रिया है जिससे किस्में कागजत के निपटन के लिए विभिन्न अधिकारियों द्वारा सुझाव और निर्देश दिए जाते हैं। जब कोई पत्र किसी दफ्तर ऑफिस में आता है तो उसके निपटान के लिए एक कार्यवाही शुरू होती है जिसे टिप्पण कहते हैं। टिप्पण एक प्रक्रिया है और टिप्पण उसका परिणाम है। इन इंग्लिश हम बात करें तो टिप्पण एक प्रोसेस है और टिप्पणी उसका आउटकम तो नहीं, सजेशंस जो लोग देते हैं वो है। तो इस चीज़ को आपको ये चीज़ याद रखनी है। जब हम किसी चीज़ के बारे में टिप्पणी लिखते हैं तो वह टिप्पणी कई लोगों के पास आती है और उस पर का अपने विचार और कोई उस पर अपने विचार रखता है तो उसे हम टिप्पण की कार्यविधि कहते हैं। यह एक कार्मिक प्रक्रिया होती है जिसमें टिप्पणी पहले निचले स्तर को लोगों से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे ऊपरी स्तर तक पहुंचती है। कहने का मतलब है पहले सहायक है, तब उसके ऊपर का अधिकारी, तब शाखा अधिकारी और तो लास्ट में सचिव और उससे जाएगी मंत्री के पास। कभी कभार टिप्पणी डायरेक्ट नीचे के स्तर से डायरेक्ट ऊपर भी चली जाती है। टिप्पण क्यों लिखे जाते हैं उसकी बात करें तो क्योंकि वह किसी विषय को विस्तार से समझाने में मदद करते हैं।
वह एक विचार, निर्णय या कार्य को पीछे तथ्यों और कारणों को स्पष्ट करती हैं। भविष्य में समाज परिस्थितियों के निपटानों के लिए एक आधार प्रदान करती है। टिप्पण लेखन की विशेषताओं की बात करें तो 2 तरह की होती है, एक बहिरंग होती है, अतरंग होती है। तो मैं आपको ऐसे पूरा ही पढ़ा रहा हूँ जो, क्योंकि इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा आपको ये भी चीज़ करा लेता हूँ। बहिरंग होती है जिसमें इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि मेन लेटर पर टिप्पण की कार्य ना करना, मूल पत्र पर टिप्पण की कार्य नहीं करना, पत्रचार का विवरण एवं संकेत करना, लायक, क्रम संख्या, व्यक्ति, दिनांक, पृष्ठ संख्या, प्रारंभ में वाद विषय का उल्लेख करना, पहले ही विषय के बारे में बता देना, अनुच्छेदों को संख्याबद्ध करना, मतलब संख्याबद्ध में नंबर्स पे लिखना, विषय को उप विभाजन करना, छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, प्रथम पुरुष का प्रयोग ना करना, मैं, मैंने, इन चीज़ों का प्रयोग ना करना, पूरे हवाले देना, जरूरी जानकारी और तिथियों देनी चाहिए। थोड़ी स्पीड फास्ट लगेगी क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो इसलिए ये वीडियो मैंने फास्ट बनाई है। निर्देशों का क्रम पत्रावली के अनुरूप तथा निर्देश टिप्पणों के मार्जिन में रखना, अधिकारों का ध्यान आकर्षित करने कोई तर्क देना अथवा निकलाने की कोई उदाहरण देना, संयम भाषा का प्रयोग करना, फाइल में होना। अब बात कर ले अंतरंग विशेषताओं की, तो वाद विषय को भली भांति समझना, मतलब मुद्दा क्या है, विभिन्न विकल्प समझाना तथा उनकी सख्ती एवं सीमाओं का उल्लेख, विचारों को तार्विक क्रम में रखना, एक ही बात मतलब बार बार नहीं दोहराना आपको, पुनरुक्ति से बचना, संक्षिप्तता, छोटा और सही रखना, बेवजह बातें नहीं करनी चाहिए, मतलब उस टिप्पण में उपदेश ना होना, उपदेश कोई भी नहीं होना चाहिए। मुख्य टिप्पण कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सहायक समझाता है, उसके बाद उसको फाइल में रखा जाता है। स्वतः पूर्ण टिप्पण, समस्या से पूरी तरह परिचित हो जाता है, ये विस्तार से बताने वाला मुद्दा होता है। सो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला है प्रतिवेदन लेखन के प्रकारों का निरूपण कीजिए। तो प्रतिवेदन दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, प्रतिवेदन एक विस्तृत विवरण होता है जिसमें किसी कार्यक्रम, घटना, कार्य योजना, बैठक आदि के कार्यकालों को अनुभव और विभिन्न तथ्यों से परिपूर्ण लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। जहाँ रिपोर्ट किसी घटना का सामान्य विवरण होता है, वही प्रतिवेदन एक विस्तृत दृष्टि का अपेक्षा रखता है। प्रतिवेदन में विवरण ही नहीं, सुझाव और संस्तुतियाँ भी प्रस्तुत की जाती है। यहाँ ये चीज़ भी पढ़ सकते हैं, जहाँ रिपोर्ट किसी घटना का सामान्य विवरण होता है, वहाँ प्रतिवेदन एक विस्तृत दृष्टि की अपेक्षा रखता है। प्रतिवेदन में विवरण ही नहीं, सुझाव और संस्तुतियाँ भी प्रस्तुत की जाती है। सूचना देने के उद्देश्य से किसी समस्या की जैसा ही हो सकता है और उस संबंध में निष्कर्ष, विचार और कभी कभी सिफारिशें भी प्रस्तुत होती है। यही है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन के अंत में सभी सदस्यों के हस्ताक्षर, मतलब साइन होना चाहिए, तिथि सहित होना चाहिए, डेट के साथ होना चाहिए। मैं ये क्वेश्चन लिखना भूल गया था, तो इसके मैं प्रकार आपको बता देता हूँ। समाचार प्रतिवेदन होता है, जांच प्रतिवेदन होता है, प्रगति प्रतिवेदन होता है, वार्षिक प्रतिवेदन होता है, वैज्ञानिक प्रतिवेदन, सामाजिक प्रतिवेदन। ये 6 में से 5 भी लिखेंगे तो इनफ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इतना ही आपको लिखना है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है जो PYQ प्रीवियस ईयर में आया था, स्वतंत्र लेखन तैयार कीजिए। स्वतंत्र लेखन एक तरह से CV भी कह सकते हैं, जो आप रिज्यूमे बनाते हैं, बट इसमें अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो मैं इसको भी आपको दिखाता हूँ। ये है स्व, ये जो स्व है उसका अर्थ होता है अपना, और ये वर्त मतलब का उसका अर्थ होता है घेरा, या आप कह सकते हैं चारों ओर। अपना चारों ओर मतलब अपने से संबंधित जानकारी को स्वतंत्र कहलाती है, अपने से जुड़ी जानकारी को, जैसे नौकरी, छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र, विवाह के लिए अथवा किसी विशेष प्रयोजन जैसे किसी पुरस्कार या पदोन्नति आदि के लिए नामांकन पत्र भरते समय स्वतंत्र वर्त देने की आवश्यकता होती है। अब पेपर में आपको स्वतंत्र पत्र लिखने को कह सकते हैं कि ये आएगा, जितने मार्क्स का भी आएगा, इसमें आपको कहेगा कि इस चीज़ पे आपको स्वतंत्र पत्र लिखना है, लाइक विवाह पे या कोई नौकरी के लिए, तो इस तरीके से लिखते हैं। तो मैं इसके कुछ वो बता देता हूँ किस तरीके से बातों का ध्यान रखना है। आपको नाम पूरा लिखना है, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, स्थायी मतलब लोकेशन, संपर्क का पता, शैक्षिक योग्यता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बोर्ड हो गया, विश्वविद्यालय, किस वर्ष में आपने किया। एक तरह से ये आपका रिज्यूमे टाइप हो गया, जो इंग्लिश में हम रिज्यूमे CV कहते हैं ना, उसी के टाइप का। अनुभव संबंधी सूचना, एक्सपीरियंस लिखते हैं ना आप, वही है। पाठ्येतर क्रियाकलापों संबंधी सूचना, सांस्कृतिक और खेलकूद संबंधी गतिविधियाँ, अन्य सूचना लाइक अचीवमेंट्स भी आप लिख सकते हैं। संदर्भ, अपने चरित्र और व्यक्तित्व की पुष्टि के लिए संदर्भ करना।
स्वतंत्र के गुण एक अलग सा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके गुण यही हैं: पूर्ववरता, संक्षिप्तता, प्रभावशाली, प्रामाणिकता, स्पष्ट और सरल भाषा, नाम को अन्य अक्षरों से लिखना चाहिए, स्वतंत्र के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों एवं विशेषताओं को गहरा अपना रेखांकित करना, हेडलाइन करना। बस ये अलग क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर कराया। वो आपको बोल सकता है कि स्वतंत्र पत्र लिखो, तो उस तरीके से आप ये चीज़ें ध्यान पे रखनी है लिखने के लिए। और ये एक अलग है, इसके गुण आपको देख लीजिए, बस इतना ही काफ़ी, आप इसकी हेडिंग बना के लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए किसी चीज़ पे पूछ सकते हैं, जैसे कि सामान्य लेखन और कार्यालयीय पत्र पे। तो मैं इसका डिफरेंस आपको बता देता हूँ। ये है कार्यालयीय पत्रचार और ये सामान्य पत्रचार। ये कार्यालय औपचारिक होता है, फॉर्मल। सामान्य इनफॉर्मल होता है, जिसे हम अनौपचारिक कहते हैं। कार्यालय में एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस निश्चित होता है। इसमें अपनी रुचियां, भावनाओं के अनुसार होता है। विषय का प्राथमिक फैसला होता है, इसमें लेखक की भावनाओं और संवेदनाएं प्रमुख होती है। इसमें तथ्यों की प्राथमिकता होती है, इसमें भावनाओं और विचारों की। ये भाषा शैली इसमें निश्चित होती है, पर इसमें अपनी भाषा शैली में लिखते हैं। इसमें तथ्यता भावनाओं को स्थान देती है, या भावनाओं का महत्व दिया जाता है या नहीं दिया जाता। बस यही है। एक ये चीज़ ये भी देख लीजिए, कार्यालयों को लेखन के आवश्यक तत्व, इतना ही है, इसको आप अलग सा देख सकते हैं। टिप्पण और प्रारूपण मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है, प्रारूपण नहीं बताया, टिप्पण बताया। तो प्रारूपण भी, तो ये चैप्टर 4। प्रारूपण का अर्थ होता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग जानते हो ना आप, वही, या मसौदा तैयार करना। इसका प्रमुख उद्देश्य किसी वस्तु, सामग्री, पत्र या लेख का प्रारंभिक रूप यानी खाक तैयार करना होता है। तो ड्राफ्ट या प्रारूप पत्र का इसका एग्जाम्पल, दफ्तारी पत्र के सामान्य प्रारूपण के प्रमुख तत्व शुद्धता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, परिनिष्ठ भाषा। ये सब आप जो लिख रहे हैं ना, मुख्य तत्व, इंपॉर्टेंस, ये आप बहुत कार्यालयीय पत्रचार्य अलग का भी लिख सकते हैं। इसकी गुण और विशेषताएं आप देख सकते हो, आदेश की भाषा, क्रमबद्धता। प्रारूपण की प्रक्रिया आप देख सकते हो। सबसे पहले निश्चित फॉर्म, अनुच्छेदन, विभालन, प्रस्ट्रक्शन, इंडोर्समेंट, परिचय लिखना, प्रारूपण, प्रत्यक्ष इनिशियल करना, दफ्तरी प्रचार के सामान्य अंग। तो अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन था सूचना के अधिकार। ये भी पिछले साल आया था, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट इसे हम कहते हैं। उसका उद्देश्य, तो एक चीज़ आपको ये चीज़ याद रखनी है, आर्टिकल 19(1) में आता है, अनुच्छेद 19(1) कहते हैं सोचने का अधिकार व्यक्ति की मानसिकता स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ अधिकार है। इसके उद्देश्य आ सकते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं इसके? व्यक्ति की मानसिक स्वतंत्रता की रक्षा करना, लोकतांत्रिक भविष्यों को मजबूत करना, व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देना, सत्य और ज्ञान की खोज को प्रोत्साहित करना, सामाजिक कृतियों का विशेष संभव बनाना, लाइक जैसे कि अन्याय, भेदभाव, शोषण, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हो, रचनात्मक और नवचार को बढ़ावा देना। तो गाइस, तो आज की वीडियो में हमने पूरी बात की हिंदी भी औपचारिक लेखन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख के जाते हैं तो इससे बाहर आने के बहुत कम चांसेस है। एंड गाइस, ऑल द बेस्ट। वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।